अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिए, 3 एसएचएम की इक्वेशंस, ठीक है, उसमें से एक इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। 15 साइन ऑफ ओमेगा टी, तो देखो कोस से साइन बनाने के लिए मेरे को पाई बाय 2 प्लस करना पड़ेगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मेरे को प्लस पाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव में आ रहा है तो उसमें पाई प्लस कर दो अंदर, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अब ये तो आ गया। अब इसके बाद इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है, 15 साइन ऑफ ओमेगा टी, अच्छा सब में प्लस नहीं करना पाई, कोस और साइन की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस 3 पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं, रिजल्टेंट बनाओ और आंसर आ गया, मतलब फेजर बनाओ और आंसर आ गया। ओमेगा टी रेफरेंस लाइन, फर्स्ट जो आपका एसएचएम है उसका ए कितना है 3, तो 3, क्योंकि वो 50 है तो यहीं पे आएगा। नेक्स्ट सेकंड में 37 डिग्री पे है, कितना 5, 37 डिग्री पे 5, तो 37 डिग्री इस तरफ को, वैसे इतना बड़ा नहीं होता 37, बट फिर भी 37 डिग्री पे 5, और क्या बच गया, और बच गया आपका थर्ड। थर्ड देखो कहाँ है, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब 270, 270 पे है 15, तो टू द स्केल नहीं है बट बना सकते हो आप टू द स्केल, बट 15 कहाँ बनाते फिरोगे। तो अब देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब हमें इसके रिजल्टेंट करने हैं, इसके रिजल्टेंट कर लेते हैं। रिजल्टेंट करोगे, सॉरी क्या करना है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक। तो इसको रिजोल्व करो, 37 के साथ वाला एंगल बड़ा होता है 4, 37 के सामने वाला छोटा होता है, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट बन गए इसके, रिजोल्व हो गए ये। अब क्या करना है, अब इसका इक्विवेलेंट जो भी बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा कुछ इस टाइप से, एक्स पे 2 ऐड हो रहे 7, और माइनस वाई पे आ जाएगा इन दोनों का सम, मतलब ये नेगेटिव होने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 15 माइनस 3 12, तो दिस इज योर रिजल्टेंट, यहाँ कहीं रिजल्टेंट आएगा। अब वो रिजल्टेंट कितना आएगा, वो रिजल्टेंट आ जाएगा, देखो इनके बीच में 90 डिग्री है तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 144, 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई अंडर रूट ऑफ वैल्यू 193, ऐसी कुछ वैल्यू आ गई। अब इससे क्या करेंगे हम, ये तो रिजल्टेंट आ गया, हमें तो एंगल भी चाहिए था अभी, थीटा, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 12/7, बट दिस इज नॉट योर फाई रिजल्टेंट। अगर आपको याद हो तो फेजर में जो एंगल लेते हैं वो इस तरफ से लेते हैं, ठीक है, ये तो नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो फाई रिजल्टेंट है वो ये है, और फाई रिजल्टेंट कितना होगा, 2 पाई में से माइनस कर देंगे ये वाला थीटा, दैट इज योर फाई रिजल्टेंट। तो देख लेते क्या आ रहा है। अब आंसर क्या बन जाएगा, हमारे पास सब कुछ तो आ गया तो हम आंसर लिख लेते हैं। तो एक्स रिजल्टेंट, इन सभी का एक्स रिजल्टेंट क्या आने वाला है, ए रिजल्टेंट निकला है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 193, साथ में क्या आ जाएगा साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ ये ओमेगा टी, ध्यान से देखना, प्लस 2 पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ 12/7, ठीक है। ये जो हमने अभी अभी लिखा था ये पूरा, ये बन गया आपका आंसर। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो गया, तो ध्यान से लिखना इसका आंसर। तो ये सिंपल सी मतलब है कि फाई आर ये है बस, ठीक है, और ये थीटा है। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो 3 वाले भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो हमें क्या दिया है, ठीक है, ये तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड लग रही है, हाँ ओमेगा डबल है बट कोई बात नहीं, हमें फॉर्मेट ऐसा चाहिए बस, वैल्यू जो मर्जी हो, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ बोल रहा हूँ, सेकंड में ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको स्टैंडर्ड में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस में बन जाता है, तो साइन, सॉरी कोस 2 थीटा का ना,
तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, 1 - cos 2 थीटा, बड़ी बार लगा चुके हो, डिवाइडेड बाय 2। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उस तरफ भी, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के साथ 4, अच्छा इसको ओमेगा टी लिख देते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 - 2 cos of 2 ओमेगा टी। ये बन गया आपकी इक्वेशन। ओके, ये बन गई, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड नहीं है, अभी ये कोस में आ गई है, पहले अच्छी खासी साइन में तो थी लेकिन स्क्वायर था, ठीक है। तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि ये वाली है, इसको हम डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे, देखो x2 आ जाएगा आपके पास, 2 तो आना ही आना है, साथ में क्या आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, अगर आपको कोस या साइन को प्लस करना है तो क्या करोगे, सिंपली पहले तो कोस को साइन बनाना है और फिर उसको भी क्या करना है, उसको प्लस भी करना है, ठीक है। तो प्लस कर देते हैं हम, डायरेक्टली लिख देते हैं ये साइन, और क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा टी तो है ही है, प्लस पाई आ गया इसको प्लस करने के लिए, और पाई/2 आ गया इसको कोस से साइन बनाने के लिए। तो ये बन गया अब स्टैंडर्ड। अब नाउ दिस इज योर वैल्यू, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 3 पाई/2। तो आई थिंक ये पता लग गया, x1 भी है हमारे पास, x1 कितना है, 3 sin 2 ओमेगा टी। ओ वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये दोनों सेम ही आ गए, ठीक है, क्योंकि सेम के लिए ही हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि हमने पढ़ाई उसके लिए भी तक। नेक्स्ट देखो अब क्या करोगे, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बना लो। तो ये आ गया आपका ओमेगा टी या 2 ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साथ में क्या आ जाएगा, अच्छा एक्स एक्सिस पे कौन है, ये वाला, क्योंकि 5 0 है तो इस तरफ को 3, और दूसरी तरफ 3 पाई/2 मतलब 270 पे कौन है, 2, 270 पे आ गया आपका 2। तो रिजल्टेंट लिख लो 2 और 3 का, यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये आ गया ए रिजल्टेंट। अब ए रिजल्टेंट आया कितना है, ये आ गया है √9 का सॉरी 3 का स्क्वायर 9 + 4 13। ओके, एंगल, एंगल फिर से थोड़ा अजीब सा है, क्या आ जाएगा ये, tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/3। बट हमें फिर से क्या चाहिए, फाई रिजल्टेंट, और ये फाई रिजल्टेंट नहीं है, फाई रिजल्टेंट कहाँ से होगा, यहाँ ओमेगा टी से इस तरफ को। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फाई रिजल्टेंट लिखने के लिए 2 पाई में से जो भी हमने थीटा लिखा है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम आंसर लिख देते हैं सीधा डायरेक्टली। तो आंसर आ गया हमारे पास, देखो ये वाला जो 2 है ना, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जो भी हमारा आंसर बन रहा है x1 + x2 दैट इज योर रिजल्टेंट, दैट इज इक्वल टू ये वाला 2, ठीक है, प्लस साथ में क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्टेंट कितना आया, ये वाला जो दो मिक्स किए पीछे वाले उनका रिजल्टेंट ये है √13। साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ये तो आना ही है क्योंकि रेफरेंस है ये, ठीक है, 2 ओमेगा टी प्लस, प्लस क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2/3। दिस इज योर आंसर, ये बन गया हमारा आंसर। तो देखो कितनी आसानी से फेजर डायग्राम से सॉल्व हो जा रहे हैं, लगाया हमने वेक्टर है बल्कि, ठीक है। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी तो सेम है दो एसएचएम्स की जो भी हमें दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी तो सेम है अभी भी, लेकिन डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ठीक है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर मतलब ये देखो, ये जो ब्लॉक होगा, ये वाला बॉक्स, ये कैसे एसएचएम करेगा, ये इस तरफ से ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में कर रहा है, तो इसकी सिचुएशन मान लो कुछ ले लेते हैं हम, x इज इक्वल टू, इसकी कंडीशन आ गई ऐसे कुछ, a साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, ये आ गई ये, और ये जो प्लैंक है ये ऊपर नीचे जाएगा ऐसे और ऐसे, इसकी कंडीशन ले लेते हैं
y में ले लेते हैं, y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, मतलब प्लस फाइव लेना हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बन गया। अब देखो इनकी सुपरपोजिशन करने पर पता क्या होता है, इनकी सुपरपोजिशन करने पे हमारे पास 4 केसेस बनते हैं अलग अलग। 4 केसेस कौन कौन से बनेंगे? फर्स्ट केस होगा जब इन ये फाइव जो है वो 0 डिग्री हो जाए। सेकंड केस जब फाइव जो है वो कितना हो जाए, 90। थर्ड केस फाइव पाई हो जाए। और फोर्थ केस फाइव टू सॉरी 3 पाई/2 हो जाए, मतलब 270। उसके बाद उससे ज़्यादा होगा 2 पाई, तो वो वापस ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये सर्कल बन जाएंगे। अब देखो